Hello and welcome to this amazing platform of Prime Testing Service, and you are watching quick revision lectures. गाइस, कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि क्या हमें जो आप टॉपिक कवर करवाते हैं इस क्विक रिवीजन सेशन में उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ नोट्स वगैरह मिल सकते हैं। बिल्कुल गाइस, आपको नोट्स और एमसीक्यूज़ मिल सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट करें इस नंबर पर, ये क्वेरीज कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर हमें कांटेक्ट करें। आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटर बायोलॉजी का चैप्टर जेनेटिक्स एंड वेरिएशन। ओके, जेनेटिक्स और वेरिएशन का सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन करना चाहिए। इंट्रोडक्शन में से कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, कौन कौन से मेन एमसीक्यूज आते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। ओके, जेनेटिक्स सबसे पहले स्टडी। ओके, जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन स्ट्रक्चर, इनहेरिटेंस एंड मैनिपुलेशन ऑफ जीन, ये मेन जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। ओके, जेनेटिक्स का जो सेकंड एमसीक्यूज क्या निकलता है, जो सेकंड एमसीक्यूज इंट्रोडक्शन में से आता है वो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कौन है, ग्रीगर जॉन मेंडल। ओके, ग्रीगर जॉन मेंडल खुद क्या थे, बाय पैशन वो खुद मैथमेटिशियन थे। ओके, और मॉन्क भी थे वो। ओके, ही कॉल्ड द जीन, जो जीन को उन्होंने एक नाम दिया स्पेशल यूनिट फैक्टर, और उस यूनिट फैक्टर का जो इन्होंने नाम दिया वो क्या दिया, एलिमेंटन। ओके, वर्ड जीन जो एग्जैक्ट वर्ड है वो किसने कॉइन किया था, वर्ड जीन एग्जैक्टली क्वाइंड बाय विलियम जॉनसन। ओके, वर्ड जेनेटिक्स किसने क्वाइंट किया था, वो विलियम बैटसन ने। ओके, इसके बाद वर्क ऑफ ग्रीगर जॉन मेंडल किसने पब्लिश किया था, ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक से इंट्रोडक्शन में से उठाए हुए हैं। बाकी जो आगे की पॉइंट्स हैं वो मैंने चारों प्रोविंसेस के टेक्स्ट बुक से उठाई हुई हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट्स थी इंट्रोडक्शन में जो किसी बुक के इंट्रोडक्शन में से नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, मैंने नोट कर लिया। ओके, जो वर्क था ग्रीगर जॉन मेंडल का वो किसने पब्लिश किया था, वो ये तीनों थे, कार्ल कॉरेंस थे, एरिक वॉन टेशरमार्क थे और ह्यूगो डे वियरिज थे। ओके, इन्होंने काम पब्लिश किया था ग्रीगर जॉन मेंडल का। ओके, मेंडल्स हेरिडिटी फैक्टर मैंने आपको पहले भी बताया, वो उसको नाम दिया था उन्होंने एलिमेंटन, ये मैंने नोट किया हुआ है। और जो वो एलिमेंटन कहाँ पे लोकेटेड होता है, ग्रीगर जॉन मेंडल ने बताया वो क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। ओके, अब आते हैं जीन पर। वर्ड जीन एग्जैक्टली इसकी मान्य क्या है और बाय ओरिजिन क्या है, एटायोलॉजी क्या है। एक्चुअली जो ग्रीक वर्ड है ये, और मान्य क्या है, बर्थ और रेस। ओके, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस से कहते हैं जीन को। ओके, फिजिकल पोजीशन जीन की क्रोमोसोम पर उसे क्या कहते हैं, लोकस। मेन एमसीक्यूज, शायद ये लास्ट ईयर आया हुआ है, आप नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज है। ओके, इसे एक और भी जो है ना टाइटल दिया जाता है, या इसे और भी डेफिनेशन दी जाती है, व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। फैक्टर बाय विच वन और मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन, ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, आप याद कर लें, किससे रिलेटेड, जीन से रिलेटेड। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अलील, अलील क्या है, बेसिकली अलील जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है ओरिजिन में से, और जो अलील की माने क्या है, वर्ड अलील की जो माने है ऑफ वन एनदर। ओके, इसे डेफिनेशन में अगर हम बताएं तो क्या बताएंगे, एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, उसे क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीन पूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन पूल की मैं एक और भी डेफिनेशन लेकर आया हूँ जो मुझे एमसीक्यूज में से मिल गई थी, और यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है मैंने वो नोट की है। द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन एनी वन टाइम इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन जीन पूल कहते हैं। ओके, एक और डेफिनेशन है वो ये, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन और स्पीशी। ओके, ये दोनों डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें। ये जीन पूल की डेफिनेशन किसी भी तरह से आ सकती है, फर्स्ट वाली भी आ सकती है, वो एग्जैक्ट हमारी बुक से उठाई हुई, और सेकंड वाली भी आ सकती है। ओके, अच्छा अब आते हैं मेंडल के चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, आपसे पूछा जाए अगर मेंडल ने जो परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट वो किस प्लांट पर किया था, तो आप कहेंगे गार्डन पी, ये हमारी बुक की लाइन है। और गार्डन पी जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पिजम स्टाइमम नाम है उसका। ओके, और जो इन्होंने आपको अगर पूछा जाए क्यों गार्डन पी को सिलेक्ट किया, वो भी कुछ रीजंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो भी रीज़न अहम है डिस्कस करवाऊंगा, वो भी रीज़न। ओके, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेंडल की चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट वाला इंट्रोडक्शन में से थी। ठीक है, द रेशियो ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव F1 जनरेशन में जो मिला वो ये था। मेंडल ऑब्जर्व 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कितने पेयर ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर्स उन्होंने ऑब्जर्व किए, तो वो कितने थे, 7। मेंडल एक्सपेरिमेंट इज नेम्ड एज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसका नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, अब आते हैं मेंडल्स के लॉ पर। मेंडल्स के लॉ,
ओके, ये हैं इंपॉर्टेंट और इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ एग्रीगेशन, जैसे क्या कहते हैं, मेंडल्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। व्हेन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन एन इंडिविजुअल दे नाइदर मिक्स अप नॉर अफेक्ट ईच अदर। ओके, ये इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली बुक की लाइन है, आप नोट कर लें, ये एज एमसीक्यूज आ सकती है। आपसे अगर पूछा जाए कि मेंडल का पहला लॉ कौन था तो आप बता सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल्स फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक और भी नाम दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। अच्छा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेशन की अगर बात की जाए तो ये जो मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, ये मेंडल का पहला लॉ था। ओके, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस से जो उन्होंने ड्राइव किया था इस लॉ को, और हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस क्या है। द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफर इन वन ट्रेट, अगर दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाया जाए और उनमें जो डिफरेंस हो वो सिर्फ एक ट्रेट का हो तो उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके, द रेशो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशो कहते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसको क्या कहते हैं, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस कहते हैं। जो जीनोटाइप रेशो हमें मिला वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप रेशो आप नोट कर लें, आपसे पूछा जाएगा कि हमें बताओ सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस से जो हमें जीनोटाइप रेशो मिला वो क्या था और फिनोटाइप रेशो क्या था। तो फिनोटाइप रेशो ये है और जीनोटाइप रेशो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें, ये एज ए एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा। ओके।